माधवी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। माधवी, आप बताइए, पिछली बार तो बड़ा एक आपका बेहतरीन प्रदर्शन हमने देखा था उत्तर प्रदेश में, या फिर जो भी हिंदी बेल्ट है। क्या वहां पर थोड़े एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आएगा, या फिर आपको लगता है कि ये जो राम मंदिर वाला जो मुद्दा है, निर्माण वाला, इसको आपने फोर फ्रंट पे रखा, इसके नाम पर आपने वोट भी मांगे, लोगों को लुभाया भी, या ये जादू काम करेगा, या फिर विकास के मुद्दे पर लोगों ने आपको वोट किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो राम मंदिर के मुद्दे को वोटिंग के साथ जोड़ते हैं, ये अपने आप में ही एक प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि राम मंदिर बनाने के पीछे कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, कभी भी नहीं थी। ये पूरे देश की आस्था का विषय था और इसके लिए केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरा देश देख रहा था। एक लंबी लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट के साथ में मतलब लोगों का भी सपोर्ट रहा और निश्चित रूप से जो कोर्ट का जो संज्ञान था, कोर्ट का जो निर्णय आया, उसके बाद अगर किसी ने सपोर्ट किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिससे विपक्ष भी सवाल पूछता था और देश की जनता भी ये उम्मीद रखती थी, आशा रखती थी कि अगर राम मंदिर बनेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी हमारा सहयोग करेगी। पूरा देश ये चाहता था। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि राम मंदिर आस्था का विषय था और इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, विपक्षियों ने इसको जरूर जोड़ा, तो निश्चित रूप से हमें राम मंदिर बनाना था, हमारे मैनिफेस्टो में था। लेकिन बार-बार ये कह देना, क्योंकि पहले तो ये सवाल पूछते थे कि राम मंदिर कब बनाएँगे, लेकिन तारीख नहीं बताएँगे। लेकिन जब राम मंदिर बन तैयार हुआ, तब इन्हीं विपक्षियों का ये था कि राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया और राम मंदिर पे ही सवाल उठाने लगे। तो मेरा मानना है कि विपक्षियों का काम है कि वो अपने सवाल-जवाब करते रहें और भारतीय जनता पार्टी हर तरीके के जवाब को देने में सक्षम है। देखिए, तीसरा बार इलेक्शन है और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये लोगों ने जो कोशिश की है कि देश में एक अलग तरीके की राजनीति, जो कि पूरा विपक्ष एक साथ हो गया है, वो विपक्ष एक साथ हो गया है, जो अमूमन अपने आपस में ही एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल प्रामाणिक है कि आप देखिए कि अगर आज तक अगर जो उद्गार जो हुआ है केजरीवाल की पार्टी का, वो तो कांग्रेस को कोसते-कोसते हुआ है। कांग्रेस की राजनीति को और भ्रष्टाचार को कोसते हुआ है और आज वही लोग साथ में हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी देश में अपना विश्वास जमाने में पूरी तरीके से सक्षम है और देश की जनता का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राम मंदिर का मुद्दा आस्था का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी के देश के लोगों के साथ सहयोग का मुद्दा था। ये वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा कतई नहीं था। इसलिए मेरा मानना ये है कि हम निश्चित रूप से तीसरी बार भी अपनी सरकार बनाएँगे और देश का मत जो है, वो अभी कुछ समय में धीरे-धीरे एग्ज़िट पोल आने लग जाएँगे, तो मैं भी मुझे पूरा विश्वास है। अब धीरे-धीरे देश की जनता को भी यकीन होगा और इंडी गठबंधन के जो लोग आपस में बैठ के एक-दूसरे के साथ मंत्रणा कर रहे हैं और अभी सब बैठकर कोशिश कर रहे हैं कि और वो चाहते हैं कि उनकी सरकार बन जाए, तो ये पारदर्शिता के साथ में जब एग्ज़िट पोल आना शुरू करेंगे, तो इनका ये भ्रम भी पूरी तरीके से टूट जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त आप जो ताज़ा रुझान है एग्जिट पोल के, वो सामने आते हुए आपकी स्क्रीन पर आप स्क्रीन के एक हिस्से